नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों जेबीटी एंट्रांस 2025 आने वाला है, आ चुका है। आपका एग्जाम 29 मई को है, पता है सभी को, और 25 अप्रैल से इसके फॉर्म भी आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसकी तैयारी करने के लिए हमारा जो बैच नंबर फर्स्ट है, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी भाई, ये बैच ऐसे था मेरे को लगा कि मैं फरवरी में स्टार्ट करूंगा, बट कुछ लोग स्टूडेंट्स ने पहले ही इस बैच में लॉन्च होने से पहले ही अपनी फीस जो है वो पे कर दी। तो फिर मुझे जो है अब बैच लॉन्च करना पड़ा। और ये बैच ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पिछले साल आपका 21,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, और आप सभी को पता है सिर्फ 900 सीट्स अवेलेबल हैं सरकारी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 1550 सीट्स हैं प्राइवेट पूरे हिमाचल के अंदर। यानी कि कुल मिला के सरकारी प्राइवेट को मिला के 2450 ही सीट्स अवेलेबल हैं हिमाचल प्रदेश में जेबीटी एंट्रांस के लिए। तो दैट इज वाई बच्चों को पता है कि भाई हमें एडमिशन लेनी है और सरकारी से ही एडमिशन लेनी है। और ये जो बैच है वो आपको पता है कि +2 कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। +2 जो पास आउट हैं 50% हैं उनके इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम इनको ग्रेजुएशन वाले फॉर्म स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जेबीटी का जो आपका अभी जो फैशन है वो जो थोड़ा सा बढ़ गया जेबीटी का, क्योंकि अभी जो बैच वाइज भर्ती हुई जेबीटी की, उसमें जो बैच की जो टाइमिंग थी ना, मतलब 2011 शायद उस वाले बैच वाले उठा लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि भाई बहुत जल्दी उनकी जब जेबीटी कंप्लीट होगी तो वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे भी आपका जेबीटी करके आप सेंट्रल लेवल के पीआरटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत खुली वैकेंसी आती है भाई सेंट्रल लेवल में। तो चलिए बात करते हैं बैच के बारे में, पहले बाकी बातें आप सभी को किसी और दिन समझाएंगे। अच्छा, बैच की जरूरत क्यों और क्यों बच्चे जो है वो इस बैच की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि भाई लास्ट टाइम हमने तो 3-4 बैच स्टार्ट करे थे जेबीटी एंट्रांस की, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। मुझे याद है कि शायद 91 मार्क्स 100 में से हाईएस्ट आए थे एक स्टूडेंट के। ठीक है, तो ये बैच में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से हम तैयारी करवाएंगे, ये बस हम सारी जानकारी आपको देंगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बट मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जीके की तैयारी वहां पे करवा रहे होते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है उनकी तैयारी कोई नहीं करवाता। तो चलिए अब हम बैच के बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस किस सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे और क्या क्या फीचर रहेंगे बैच के। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस का। सिलेबस में आपका हिंदी आएगा, 25 नंबर का हिंदी आएगा आपका, 25 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा, 25 नंबर का आपका न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा, और 25 नंबर का आपका कुल मिला के पूरे का पूरा जीके आपका रहने वाला है। और उसमें भी एचपी जीके और स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, लगभग 12 से 15 मार्क्स आप मान के चले। एचपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो एक आधा आ गया तो आ गया, वरना इन दोनों सेक्शन से ही 15 नंबर आपसे पूछ लिए जाएंगे। बाकी कुछ एक दो कंप्यूटर के आते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये बहुत सा वास्ट सिलेबस है जो कि हम बैच में कवर करेंगे। अच्छा, अब बात आएगी सर किस तरह से। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है कैंडिडेट्स की वो क्या आती है कि सर आप किस हिसाब से बैच को करवाएंगे। तो बेटा सिंपल शब्दों में आपको ये बताना चाहूंगा, जितना भी हमारा कोर्स है वो आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं के अंदर हम इसको करवाने वाले हैं, दोनों भाषा, हिंदी इंग्लिश दोनों को, ताकि हिंदी वाला बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और इंग्लिश वाला बच्चे भी डिस्टर्ब इसमें ना हो। तो दोनों को हम बाइलिंगुअल कोर्स हम इसमें लेके आते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रेपरेशन जो हो सके। एक और चीज, जब आप बैच इसको ज्वाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है मुझे कि सर हमें ये बता दो कि किस लेवल से आप इस बैच को लेके जाएंगे। तो मैं उनको पहले ही कहता हूं कि मैं इस हिसाब से बैच में करवाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कर लिया इंग्लिश का। अब इंग्लिश में हम सीधा ऐसे नहीं, सीधा आपको टेंस करवा दिए, फिर सीधा आपको उसके बाद आपका वॉइस करवा दिया, नरेशन करवा दिया, नहीं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाएंगे आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्या क्या रहती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे में आपका नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, मतलब उस बेसिक लेवल से हिसाब से हम इसको करवाते हैं। कुल मिला के अगर मैं सम अप करूं तो हम उस हिसाब से बच्चों को करवाते हैं, ताकि आपको वहां मतलब ऐसा समझ के कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हीरो तो हम बनाने का काम कर ही देंगे आपको, क्योंकि बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस आपकी होगी लाइव, तो जब प्रैक्टिस होगी उसमें बहुत सारे जो जीरो है वो हीरो बनते हैं बाद में। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा आपका इसमें रहता है, तो हम डिटेल में सारा सिलेबस करवाते हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको हम करवाते हैं। वैसे हिंदी का है, हिंदी में बेटा उपसर्ग, प्रत्यय, आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब कुछ बैच में इंक्लूडेड रहता है बेटा। एक एक चीज यहाँ पे आपको हिंदी का भी हम और इंग्लिश का भी कंप्लीट करवा रहे हैं। बाकी ये बात आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी की, फॉर एग्जांपल आपकी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी आप किस लेवल तक इसमें पढ़ना है। अब हम ऐसे भी नहीं करेंगे कि आपको 10th लेवल तक का इसमें लेके जाएंगे, नहीं। हम इसमें क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ टॉपिक हमारे 8th लेवल तक के रहेंगे। कुछ टॉपिक होंगे जो 5th लेवल तक का होगा, और कुछ टॉपिक हमारे एक दो टॉपिक हमारे 10th लेवल तक के भी इसमें रहते हैं। मतलब कुल मिला के बात यही है कि किस हिसाब से, मतलब हम भी
2-3 साल से जब हम तैयारी करवा रहे हैं ना, तो हम पेपर को एनालाइज करते हैं कि कहाँ से एग्जाम आपका आ रहा है, किस पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको एनालाइज करके हम पूरा बैच को डिजाइन करते हैं, उसके हिसाब से आपको फिर क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, अब पूरा कुछ हो गया सर, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी सब कुछ बेटा बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, दोनों भाषाओं के अंदर मिलेगा विद डिटेल। इनको करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी पुलिस पटवारी की तैयारी तो ऐसे हो जाएगी। ओके, अच्छा अब बात करेंगे हमारी कि बैच में क्लासेस किस तरह से मिलेंगी। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसके थ्रू आप जो हमें जुड़ सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 98-178 और 92-728। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करना, बैच के बारे में कुछ भी पूछना होगा, आपको फीस पे करनी होगी, इसी नंबर पे आप फीस पे करेंगे, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, या फिर हमें कुछ भी डाउट है बैच के बारे में, तो यहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और चीज़, अब बैच में क्लासेस किस तरह से रहेंगी, तो बेटा बैच में आपको जितने भी क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड मिलेंगी। क्यों? मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे +2 वाले होते हैं, जो कि +2 पास आउट अभी करेंगे, उसके बाद जेबीटी एंट्रांस देंगे, या फिर ग्रेजुएशन वाले होते हैं, तो या तो वो किसी कॉलेज में जा रहे हो या फिर स्कूल में जा रहे होते हैं, तो अभी उनके लिए लाइव क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी के चलते हमारे बहुत सारे कैंडिडेट छूट जाते हैं हमसे। तो इनके लिए हमने क्या किया है, आपके सुबह 10 बजे हम 2 क्लासेस डेली की रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे, और ये क्लासेस आपके पास एग्जाम तक रहेंगी। वैलिडिटी एग्जाम क्लासेस आपके पास एग्जाम तक रहेंगी। आप जब मर्जी, आज, कल, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी भी इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। लाइव प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस हम लाइव करवाएंगे, लाइव आएगी प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर जो भी बच्चे ने पढ़ा होगा ना, फिर सभी को एक साथ, सभी जो बैच है उन सभी के बच्चों को एक साथ उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर लगेगा आपको पता कि कंपटीशन किस लेवल का है। ओके, अच्छा पीडीएफ तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत मिलेंगी। ओके, जितना भी हम होते हैं, डाउट सेशन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, गाइडेंस टिल एडमिशन, एग्जाम भी नहीं, एडमिशन तक, पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या सर काउंसलिंग किस तरह से होनी है, हमारी काउंसलिंग किस तरह से हम करवाएंगे, कहाँ पे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। ओके, गाइडेंस ही होती है बेटा, बेसिकली गाइडेंस ही होती है। बाकी तभी मैं और बैच ज्वाइन करने की जरूरत क्यों, क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना कि जो आपका चंबा के बच्चा है, किन्नौर में सीट मिल गई जाके, अब वो बोलते सर अब क्या करूं मैं, अगर नंबर अच्छे होंगे तो चंबा के बच्चे को चंबा में सीट मिलेगी, हमीरपुर के बच्चे को हमीरपुर में सीट मिलेगी, बट अगर मार्क्स सबके अच्छे होंगे तो टारगेट बना के चलेंगे कि 85+ आपको स्कोर करना पड़ेगा इसमें। गाइडेंस टिल एडमिशन तक गाइडेंस मिलेगी, वैलिडिटी एग्जाम तक ही है, कब से वैलिडिटी कब से है, एग्जाम तक है, बाइलिंगुअल आपका कोर्स रहेगा, और आपके वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल आपको हो जाएंगे। अच्छा, फीस कितनी है भाई साहब, फीस क्या है सर, इतना कुछ बता दिया आपने, इतना कुछ मिलेगा, फीस कितनी है बेटा, 5 महीने अब तक आपको, और फीस इसकी कितनी है, मात्र और मात्र 1500 रुपया इसकी फीस रहेगी एग्जाम तक की। मुझे पता है कि बहुत सारे हिमाचल में ऐसे हैं, कुछ करवाते हैं, कोचिंग वगैरह भी करवाएंगे आपको, वो आपको 1000 रुपये में दे देंगे, 500 रुपये में दे देंगे, बट आई रिस्पेक्ट माई कंटेंट। मुझे पता है कि मेरा कंटेंट किस लेवल का है, तभी हमारे इतने रिजल्ट आपने देखा है हमारे साथ जो जुड़े हैं, कितने रिजल्ट हमारे निकलते हैं, रैंक 1 रैंक 2 एंट्रांस में हम निकालते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे इतने बैचेस चले हुए हैं, तभी चले हुए हैं क्योंकि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जब तक हम अपने कंटेंट की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप तो कहाँ ही करेंगे। ठीक है जी, तो 1500 रुपये फीस है, एग्जाम तक की फीस है ये, 5 महीने की, 6 महीने की, जो भी रहेगा आपका एडमिशन तक, 7-8 महीने की फीस रखो ये 1500 रुपया। स्टार्टिंग की कब से होगी ये बैच, देखो मेरे को लगा कि मैं इस बैच को फेब में स्टार्ट करूं, बट इस मंथ में हमारे बीएड एंट्रांस के बैच बहुत एडमिशन उसमें आ गई हैं, फिर आपका पुलिस का, पटवारी का, आपका सचिव का, हाईकोर्ट क्लर्क का, बहुत सारे बैच इस मंथ में स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए मैंने एक पोल डाला था, हमारे साथ ऑलरेडी 300-400 बच्चे हैं हमारे साथ, तो उन्होंने बोला सर 24 तारीख से 24 जैन से इस बैच को स्टार्ट कर दी जाए, तो 24 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करना रहेगा, इस नंबर पर ही फीस पे कर देना और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, यही आपका पूरे के पूरे बैच को ज्वाइन करने का रहेगा। कुछ भी पूछना रहेगा इस बैच के बारे में बेटा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, वो मैं पोस्टर बनाऊंगा, दोस्तों के साथ तक उस पोस्टर को शेयर करना, तभी आपका मजा आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपसे भी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो यहीं पे समाप्त करें, आप सभी के दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।